औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से एक नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी के साथ और एक पॉसिबल ट्रेड सेटअप के साथ। साथियों, मैं हमेशा की तरह आपको बताया करता हूँ कि ये मैं कोई सिग्नल सर्विस या कोई पेड सर्विस या इस टाइप की कोई सर्विस मैं नहीं देता। मैं जस्ट अपना एनालिसिस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। आप लोगों का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे एनालिसिस से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे एनालिसिस में कोई मिस्टेक देखते हैं तो मेहरबानी करें और मुझे गाइड किया करें। मैं आपका एहसानमंद रहूँगा और आपको अपने नॉलेज के मुताबिक जितना मुझे आता है मैं आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। आइए साथियों, चलते हैं सेटअप की तरफ। साथियों, आज जो सेटअप मैंने चुना है वो है USD CHF। साथियों, देखिएगा कि मार्केट एक लंबे बुलिश ट्रेंड के बाद बेरिश ट्रेंड के बाद यहाँ से गिरती गिरती मार्केट यहाँ तक आई, और अब अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो दो तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं। ये मंथली का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। आइए इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अब ये देखिएगा कि मार्केट ने बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आके, और आप ये देखिएगा यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो बिल्कुल इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए आप ये देखिएगा कि मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ एक प्राइस एक्शन दिखाया है। क्या चीज़ दिखाई है, ज़रा इसको मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा साथियों, ये मंथली का टाइम फ्रेम, अगर मैं इसको जूम आउट करके, और ये देखिएगा कि मार्केट ने, अगर मैं इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट देखूं, अगर मैं इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट देखूं या क्लोज पॉइंट देखूं, मुझे डेटा विंडो ऑन करनी पड़ेगी। तो ये देखिएगा साथियों, इसका लो का जो क्लोज पॉइंट है वो है 0.9339 या 0.9134। लेकिन अगर मैं इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट देखता हूं तो 0.9022, यानी एक गैप के साथ कैंडल खुली है। मार्केट ने एक गैप मारा है और उसके बाद मार्केट ने पिछली कैंडल के मोर देन 90% एरिया को कवर कर लिया है। ऐसे सेटअप को, ऐसी एंट्री को या ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न को हम पेयरशिंग लाइन का नाम देते हैं। ये जो चीज़ है, और कीजिएगा साथियों, मैं ज़रा और बड़ा करता हूँ। ये देखिएगा कि मार्केट ने यहाँ से गैप बनाया है। ये देखिएगा, ये इस कैंडल का क्लोज पॉइंट है और ये इस कैंडल का ओपन पॉइंट है। ये देखिएगा, ये इस कैंडल का ओपन पॉइंट है। अगर मैं इसको किसी छोटे टाइम फ्रेम में करके देखता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं इन दो पॉइंट्स को देखता हूँ तो देखिएगा साथियों, ये कोई लगभग आपको 9037 और 9021 कुछ 17-18 पिप्स का आपको गैप नज़र आ रहा है। और अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में इसको देखूं तो कुछ सूरत हाल मुझे इस टाइप की नज़र आई है। ये देखिएगा, ये पिछले महीने का क्लोज पॉइंट है और ये इस मंथ का ओपनिंग पॉइंट है। तो आइए साथियों, अब मैं आता हूँ वीकली टाइम में। ये मंथली की बात हो गई। मंथली में क्या चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर की, ये देखिएगा। इस कैंडल
और इस कैंडल का अगर आप डिफरेंस देखें तो इसमें दो चीज़ें मिली हैं। नंबर वन, ये गैप से ओपन हुई है, और नंबर टू, इसने पिछली कैंडल का मोर देन 90% एरिया जो है वो कवर कर लिया है। अगर इसको हम 2 महीने के साथ मिलाएं तो ये एक पिन बार या डोजी टाइप कैंडलस्टिक इस टाइप की एक आपको वो दे देगी। आइए अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अब ये देखिएगा साथियों, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है। यानी अगर इस कैंडल को और इस कैंडल को मैं लेता हूँ तो ये एक आउटसाइड बार टाइप का पैटर्न मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इस वक्त जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ वो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये देखिएगा वीकली के टाइम फ्रेम में ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या सिनेरियो देता है। आया ये रेंज अभी चलती है या ये इससे ऊपर ओपनिंग देता है, इसको हम डिस्कस करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में। साथियों अब आता हूँ मैं डेली के टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये देखिएगा मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड इस पिन बार के साथ, ये है आपकी आपका भला करें, ये है आपकी यकम सितंबर की कैंडल, और ये है आपकी 31/8 की कैंडल। यानी ये 31/8 की कैंडल यहाँ जाके क्लोज हुई और यकम सितंबर की कैंडल इतने गैप के साथ ओपन हुई। देखिए साथियों, गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ, ये देखिएगा कि ये अगस्त का क्लोजिंग पॉइंट और ये सितंबर का ओपनिंग पॉइंट, ये गैप किया। और अब ये देखिएगा 1 वीक में मार्केट ने पिछले वीक को तकरीबन कवर कर लिया है। तो इसकी पहली मुझे इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड की तरफ जाना चाहती है। आइए अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ। तो साथियों देखिएगा मार्केट ने यहाँ से कुछ हमें पैटर्न दिखाया, ये एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया। तो पूरे वीक में मार्केट बाय हुई और उसके बाद वीक के क्लोजिंग के आखिरी 4 घंटे जो है, यानी सेकंड लास्ट 4 आवर जो है, उस पे मार्केट ने एक पिन बार बना दी, जो कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे, एग्जैक्ट इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट ने एक पिन बार बनाते हुए एक बेरिश ट्रेंड शो किया है। लेकिन चूंकि मेजर ट्रेंड बुलिश है, लिहाजा हमने सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड ढूंढनी है। आइए मैं अब इसको ज़रा जूम करता हूँ। तो ये देखिएगा साथियों, मुझे एक सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक बेरिश फ्लैग, कोई लगभग ये एरिया अगर मैं ले लेता हूँ, कुछ इस टाइप का सिनेरियो मार्केट में ये वाला को दिखाया है। ये एक बेरिश फ्लैग बनाया और यहाँ आके मार्केट ने बेरिश फ्लैग को ब्रेक करने की कोशिश की है। बट अभी ये जो ट्रेड बनती है उसका इसने एक इग्निशन दे दी है कि मैं मार्केट यहाँ से अब बाय के ट्रेंड की तरफ जाना चाहती है। लेकिन हम उस वक़्त तक बाय में नहीं जाएंगे जब तक मार्केट इस रेंज से निकलेगी और इस एरिया को ब्रेक करेगी। जैसे ही मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी, हमारी बाय की ट्रेंड बन जाएगी। और दूसरा सिनेरियो हमारा ये बनता है कि मार्केट कुछ यहाँ से थोड़ा सा वापस आती हुई इसको हो सकता है ब्रेक ना करे और कुछ इस टाइप की मूव दिखाएगी कि यहाँ से मार्केट हमारा बाय की ट्रेड बनेगी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जो मुझे नज़र आ रहा है
कि जब मार्केट, ये देखिएगा ये भी एक इंडिकेशन दिखाई है, लेकिन चूंकि यहाँ से उसने रिजेक्शन दिखाई है तो ये किसी छोटे टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा बहुत रीटेस्ट या ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बना सकती है, यूँ करती हुई कुछ ऐसा मार्केट कर सकती है। और जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो मेरी बाय की ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। तो मेरी बाय की ट्रेड अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट यहाँ आके मार्केट यहाँ से ये जो वापसी दिखाई है कुछ ऐसा करती हुई फिर यूं करेगी और फिर यूं करती हुई इससे ऊपर निकलेगी, तो लगभग इस पॉइंट पे मेरी ट्रेड बनेगी। तो ये पॉइंट जो बनता है ये मेरा बनता है, अल्लाह आपका भला करे, ये 91.32 या 91, चले जी हम 91.40 से अगर मार्केट में एंटर होते हैं तो हमारा बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस ट्रेड के हिसाब से लगभग इस पॉइंट पे या जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो मेरा इस वक्त का जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 90-95 और मेरी बाय की ट्रेड बनती है 91.40। यानी आप हम बाय करेंगे इंशाल्लाह 0 पॉइंट बाय एट 0.9140, कोई लगभग यहाँ कहीं हमारी बाय की ट्रेड बनेगी, लगभग यहाँ मार्केट यूँ वापस आएगी, यहाँ तक आ जाए या यहीं से रिजेक्ट हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक आए और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए या यहीं से भी मार्केट वापस जा सकती है। तो मेरा जो बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है वो 91.40 0.914 से आपकी बाय बनेगी और आपका स्टॉप लॉस वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस लगभग ये पॉइंट आपका बनता है 90 0.9090, यानी स्टॉप लॉस आप रखेंगे, स्टॉप लॉस एट 0.90900। ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया बनेगा। तो बहुत ही बिल्कुल छोटी सी 50 पिप्स का आपका कोई स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन अगर मैं इसका रिवार्ड देखूं तो साथियों इसका पहला टारगेट इंशाअल्लाह ताला मुझे इस पॉइंट पे नज़र आ रहा है, ये बनता है 92.18, यानी TP1 मैं इसको कहता हूँ, TP1 0.9220, ये आपका टारगेट 1 बनेगा और फिर यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है कि यूँ होती हुई और यहाँ से कहीं से मार्केट ऐसे जाके और फिर वापस आती हुई लगभग इस पॉइंट तक रीटेस्ट करती हुई और यहाँ से मार्केट फिर यूं जाती हुई कोई लगभग इस पॉइंट को मार्केट कम से कम टेस्ट कर सकती है और ये बनता है 9370। तो ये तकरीबन 300 पिप्स, ये बल्कि 325 या 400 पिप्स के करीब मुझे ट्रेड नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल आप इस वीक के लिए एक्सपेक्ट करेंगे 9220 और नेक्स्ट वीक के लिए या उससे नेक्स्ट वीक के लिए कोई 10-15 दिन तक ये सिलसिला चल सकता है या ज़्यादा अरसा भी चल सकता है, महीना भी चल सकता है, क्योंकि महीने की कैंडल। और अगर ये मैं मंथली की बेसिस पे अगर इस ट्रेंड को देखता हूँ तो फिर आपको ये कम से कम 3 से 4 महीने मैं अगर इस
इस बुलिश को देखता हूँ, इस टाइप की किसी भी मूवमेंट को देख लें आप, जब ये मूवमेंट बनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और तकरीबन को 1.5-2 साल मार्केट बाय में रही है। और अब यहाँ से ऊपर मार्केट जितना आप बाय कर सकते हैं कीजिए, एक बहुत अच्छी ट्रेड है। कम से कम मुझे तो 1000 पिप्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल 300 से 400 पिप्स की ये ट्रेड कंफर्म है। तो आइए आपको हम छोटे टाइम फ्रेम में दोबारा लेके चलते हैं। तो ये मेरा जो फर्स्ट टारगेट बनता है अपना 92.20 और सेकंड टारगेट मेरा बनता है ये वाला तकरीबन 93.70 0.9370 यानी TP2 मैं इसको लिखता हूँ, TP2 0.9370 और फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो मार्केट इंशाल्लाह ताला हमें वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। साथियों एक बात याद रखिएगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ का खेल है, ये पॉसिबिलिटीज़ का बिज़नेस है। हमने हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को ही देखना है और अपनी अकाउंट के हिसाब से चलना है। कोई गेट रिच स्कीम, रातों रात करोड़पति होना और इस टाइप की सोच आपको बर्बाद कर सकती है, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। लिहाजा छोटे लॉट साइज़ के साथ और बड़े टारगेट्स के साथ अगर आप चलेंगे सब्र के साथ तो इंशाअल्लाह ताला आप एक दिन बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो अगर मेरी बात आपको समझ आए तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल लिखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।